Question number 2, exercise 2.3. Question है, find the reciprocal of each of the following fractions. Classify the reciprocals as proper fractions, improper fractions and whole numbers. सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल निकालना यानी कि फ्रैक्शन का उल्टा। ठीक है, जो हमारे पास फ्रैक्शन दी होगी उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे यानी कि क्या करेंगे, हम भिन्नों को उल्टा करेंगे, हर को अंश में बदलेंगे, अंश को हर में बदलेंगे। ठीक है, फिर हम उसमें क्लासिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे फ्रैक्शन हमारी प्रॉपर बनेगी, इम्प्रॉपर बनेगी या फिर एक नंबर बनेगा। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 है 3/7। 3/7 में निकालेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इक्वल टू रेसिप्रोकल होता है उल्टा, यानी कि 7 जाएगा न्यूनोमिनेटर में और 3 जाएगा डिनोमिनेटर में। ये कैसी फ्रैक्शन बड़ी हमारे पास 7/3। जब किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो बनती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कैसी फ्रैक्शन बड़ी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बन गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा भी ऐसा ही है। ठीक है, घर में खुद करेंगे। ये है 5/8। फिर तीसरा 9/7। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इक्वल टू 7/9। ठीक है, 7 गया ऊपर, 9 गया नीचे, हो गया इसमें उल्टे। ये बनी हमारे पास जब डिनोमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो बनती है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन बनती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 4 6/5। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 5/6। और तो 5/6 कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, अंश क्या है छोटा, ये हो गई प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी क्या बन गई प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका पांचवा है 12/7। ये ट्राई करना करना। फिर है इसका छठवां है 1/8। तो अब निकालेंगे हम 1/8 का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 1/8। रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इज किसके बराबर, 8 कहां जाएगा ऊपर, और बटे में क्या आएगा 1। ये किसके बराबर होता है 8 के ही बराबर। क्या क्या बनाइए, प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, होल नंबर बनाइए, होल नंबर बनाइए, है ना। तो ये बना हमारे पास एक होल नंबर। फिर उसके बाद सातवां है इसमें 11। 1/11।
1/11 ट्राई करना है घर में। ठीक है, ये थे रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड पार्ट 1 है 7/3 डिवाइड बाय 2। भाग देना है एक फ्रैक्शन से, जो है एक होल नंबर को देंगे हम भाग। ठीक है, क्या करना है, एक होल नंबर से फ्रैक्शन को भाग कैसे होता है, या फिर एक फ्रैक्शन से होल नंबर को भाग कैसे होता है वो करते हो। 7/3 as it is divided by 2 equal to, आगे वाला सेम का रहेगा सेम, है ना, जो आगे लिखा है वो रहेगा सेम का सेम। भाग का बनता है गुणा, यानी कि डिवाइड का बनेगा मल्टीप्लाई, और 2 हो जाएगा चेंज किसमें, 2 के रेसिप्रोकल में, यानी कि 2 का उल्टा, यानी कि 1/2। 2 के बटे में कितना आता है 1, है ना, 2 के बटे में होगा 1, तो 1/2। अब कर दिए इसको गुणा, ऊपर वाले से ऊपर वाला, यानी कि अंश से अंश, 7 गुणा 1 और 3 गुणा 2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, अंश के साथ अंश गुणा होगा, हर के साथ हर गुणा होगा। 7 1 जा 7 2 जा, ये 3 2 जा 6, तो ये आया 7/6। तो 7/6 कैसी फ्रैक्शन है, अभी पढ़ा था ना हमने टाइम्स। इम्प्रॉपर। कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। फिर है पार्ट 2। पार्ट 2 है 4/9 डिवाइड बाय 5। और फिर सेम स्टेप है इसमें, है ना, एक फ्रैक्शन से एक होल नंबर को डिवाइड देना है, भाग देना है। 4/9 भाग 5 बराबर है, चेंजिंग किस में आएगी, जो भाग के पीछे लिखा होता है। ठीक है, समझाई बात। तो भाग का होगा गुणा, 5 क्या बनेगा, 2 का क्या बनेगा 1/2, 5 का बनेगा 1/5। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई, कौन कौन से, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5। इस बटे का मतलब होता है भाग देना, समझाई बात। तो ये बना हमारे पास 4/45, 9 5 का 45, तो 4/45। तीसरा पार्ट है वो तुम खुद ट्राई करेंगे। अब थर्ड पार्ट है इसका 6 डिवाइड बाय 6/13 एंड डिवाइड बाय 7। ये ट्राई खुद करना है। पार्ट 4 तीसरे का चौथा पार्ट। अब आया एक मिक्स्ड फ्रैक्शन से एक होल नंबर
डिवाइड कैसे होता है। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और इसकी भाग हो रही है एक नंबर के साथ, पूरे होल नंबर के साथ, है ना। चाहे इसको तुम होल नंबर पढ़ो, चाहे इसको नेचुरल नंबर पढ़ो, है ना, बात एक ही है। चेंजिंग किस में आएगी? पीछे वाले में आती है ना। पहले पर हम पहले क्या करेंगे, इसको बोलेंगे हम पहले, इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम, ठीक है। हमने इसको खोलना है पहले, समझाई बात। हाँ, तो कैसे खुलता है बताया ना। होल नंबर की मल्टीप्लाई होगी डिनोमिनेटर के साथ। पहला स्टेप, होल नंबर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसकी प्लस होगी डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि अंश के साथ, और डिनोमिनेटर रहेगा वैसे का वैसा ही, ठीक है। अब डिवाइड बाय 3, है ना। तो अब आएगा यहां पर भाग 3। तो 4 3 12, ब्रैकेट हट गया, है ना। फिर है प्लस 1, बटे में है 3, भाग में है फिर से 3, कितना है 3, तो बराबर 12 जमा 1 होता है 13, बटे में आ गया 3, भाग का रहा भाग। अब देखो अब पहुंच गए ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में पहुंचे। अब करेंगे इसको गुणा, क्योंकि हमने सीखा है पहले ही, ठीक है। तो अब करो, 13 बटे 3 का रहा 13 बटे 3, भाग का बड़ी गुणा, और 3 का क्या बना 3 का रेसिप्रोकल 1 बटे 3, 1 बटे 3। तो 13 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, और सुनाया हमारे पास 13 1 का 13, 3 3 का 9, तो 13/9 ये आया भाग दे के, ठीक है। अब है इसका पार्ट 5। फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन है और इसकी भाग हो रही है एक होल नंबर 4 के साथ, ठीक है। थ्री एंड हाफ डिवाइड बाय 4 इक्वल टू, तो सबसे पहले करेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को लेंगे, ठीक है। तो होल की मल्टीप्लाई होगी डिनोमिनेटर के साथ, 3 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 1 डिवाइड बाय 2। जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में लास्ट तक रहेगा, है ना, जब तक खुला नहीं पूरा। तो भाग 4, ये हो गया 3 2 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 4। तो 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाय 2, और यहां से आया भाग, भाग के पीछे क्या है 4, तो 4 का 4। अब होगी चेंजिंग, हुआ ये हुआ पार्ट 1 और 2 की तरह। तो अब होगा इसका रेसिप्रोकल, किसका, जो भाग के पीछे होगा ना उसी का ही क्या होगा रेसिप्रोकल। भाग का रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लाई, तो 4 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/4, कितना 1/4। तो मल्टीप्लाई करो, 7 1 का 4 2 का 8, है ना, वो नहीं लिखा हो सही मल्टीप्लाई करना पता लग गया। ऊपर वाले मल्टीप्लाई होते हैं ऊपर वाले से, नीचे वाले होंगे नीचे वाले से, आपसे मल्टीप्लाई, ठीक है।
तो इसका आंसर आया 7/8। तो इसका लास्ट पार्ट खुद करेंगे घर में। 4 डिवाइड बाय 3/7 डिवाइड बाय 7। ये